नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार पुलिस में वैकेंसी आने की बात पहले ही बिहार कैबिनेट ने कर दी है। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में बिहार पुलिस में बहाली आने वाली है। बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर दरोगा तक की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि कैबिनेट ने ये बात साफ तौर से कहा कि लगभग 70,000 के आसपास बिहार पुलिस में भर्तियां होंगी, दरोगा, सार्जेंट और बिहार पुलिस में सिपाही की। इससे पहले कि वैकेंसी आए, ज़रूरत है कि जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो पूरी तरह से तैयार हों, क्योंकि लगातार वैकेंसियां आती रही हैं। 1717, 2213 और अब जो वैकेंसी आएगी वो भी संभावना है कि 2500 से 3000 के बीच भी आ सकती है। कैसे तैयारी करें, कब, क्या और कैसे पढ़ें, क्या सिलेबस है, पूरी जानकारी दे रहे हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, वैकेंसी आएगी, कब तक आएगी हम आपसे ये भी जानेंगे, मगर पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो लड़के तैयारी कर रहे हैं वो उन्हें पूरी बात समझ में आए कि किस तरह से तैयारी करनी है, कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, पीटी मेंस और जो भी प्रक्रिया होती है वो क्या क्या है, किस तरह से किया जाता है। देखिए, ऐसा है कि बिहार दरोगा का जो पद है वह बिहार के लड़कों के बीच काफ़ी आकर्षक पद माना जाता है। इसके चलते होता क्या है कि मैक्सिमम लड़के इसमें अपियर होते हैं। पिछले बार हम लोगों ने देखा कि 6 लाख से ज़्यादा अप्लीकेंट थे इस पद के लिए। तो जाहिर सी बात है कि दरोगा का जो परीक्षा है वह काफ़ी कठिन हो जाता है। अब है कि दरोगा का जो तैयारी होना चाहिए, तो सबसे पहले हमको इसके परीक्षा के पैटर्न को और इसके सिलेबस को समझना चाहिए। तो परीक्षा का जो पैटर्न है तो हम लोग जान रहे हैं कि यह 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट जो स्टेप है, प्रथम चरण जो होता है वह प्रारंभिक परीक्षा है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग शॉर्ट में पीटी बोलते हैं। सेकंड स्टेप का जो एग्ज़ाम है वह मुख्य परीक्षा है, जिसको मेंस बोला जाता है। और जब मेंस के एग्ज़ाम में लड़के compete करते हैं तब जा कर के उनका फिजिकल होता है, जो कि तीसरा और अंतिम चरण होता है। तो ये 3 स्टेज से गुजरने के बाद कोई भी लड़का जब सफल होता है तो दरोगा बन पाता है। अब है कि पीटी का जो होता है एग्ज़ाम, तो जितना पद होता है उसका 20 गुना ज़्यादा ये रिजल्ट देता है। मान लीजिए जैसे कि आपने कहा है कि लगभग 2500 से 3000 के बीच रिजल्ट ये जो है सो वैकेंसी रहेगा। तो अगर 2500 वैकेंसी रहता है तो उसका 20 गुना ये रिजल्ट देगा पीटी में। तो मतलब क्या है कि लगभग जो है हो गया 50,000। तो अगर पिछले बार 6 लाख से ज़्यादा लड़के अपियर हुए थे इस परीक्षा में, तो इस बार मान के चलिए कि 7 लाख से ज़्यादा लड़का अपियर होगा। तो 7 लाख में से 50,000 लड़के ही सिलेक्ट हो पाएंगे पीटी में। इसका मतलब है कि यहीं पर इस परीक्षा की गंभीरता को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। और लेकिन दिक्कत क्या है कि बहुत सारे लड़के पीटी को बहुत जो है सामान्य मान लेते हैं कि अच्छा पीटी ही है ना, केवल जीके जीएस है, हम तो पास कर जाएंगे। लेकिन जिस गंभीरता से उसको तैयारी करना चाहिए था वो तैयारी नहीं कर पाता। इसके चलते अच्छे अच्छे लड़के भी पीटी में ही छट जाते हैं। दूसरी बात है कि ये जो 50,000 लड़के compete करके मेंस का एग्ज़ाम देंगे, तो फिर मेंस में मात्र मूल वैकेंसी का 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। कहने का मतलब कि अगर 2500 सीट रहेगा तो उसका 6 गुना कितना हो जाएगा? लगभग 15,000 रिजल्ट देगा। तो और फिर उसके बाद जो है आपको जो उसका फिजिकल होगा, और फिजिकल में जो लड़के क्वालिफाई करेंगे तो वही क्वालिफाई माने जाएंगे जितना कि उसका सीट होगा। अगर 2500 सीट है तो मात्र 2500 लड़के जो है सो फाइनल है। जाहिर सी बात है कि वहाँ पर मेंस का मार्क्स देखा जाएगा। तो ये जो परीक्षा का पैटर्न है, परीक्षा का पैटर्न खुद बताता है कि यह परीक्षा कितना कठिन है। लेकिन यहाँ पर जो है किसी ऐसे लड़के को नहीं डरना चाहिए जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड खराब रहा हो। हम लोग जो इतने लंबे समय तक पढ़ते पढ़ाते रहे हैं, हम लोगों ने देखा है कि बहुत ही सामान्य से सामान्य लड़का, कहने का मतलब जिसका कि स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है, लेकिन अगर वो सही ढंग से गाइड हो पाता है और तैयारी की सही रणनीति समझ लेता है और मेहनत करता है तो उस लड़के का रिजल्ट हो जाता है।
और जो अपने को बहुत स्मार्ट खां समझता है कि हम तो ये पास कर ही जाएंगे, लेकिन न सही वो रणनीति अपना पाता है और न सही ढंग से मेहनत कर पाता है, उसका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो ये जो है इसका एग्ज़ाम का ये होता है। अब रही बात कि पीटी का जो एग्ज़ाम होता है, तो पीटी में केवल एक पेपर होता है और उसका नाम ही ये रखा है कि सामान्य ज्ञान और जो है सो करेंट अफेयर्स। तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो है पीटी में 100 क्वेश्चन पूछता है और जो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो कुल मिलाकर के 200 मार्क्स का हुआ। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, एक गलत क्वेश्चन होगा तो 0.2 जो है सो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही भी खत्म हो एक सही भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो है पीटी का हुआ, तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर कैरी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है। और फिर आपका क्वेश्चन जो है सो नेगेटिव मार्किंग है, तो एक गलत क्वेश्चन पर 0.2 जो है सो कट रहा है मार्क्स। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तैयारी जो होना चाहिए काफ़ी सतर्कता पूर्वक होना चाहिए। तो अब इसके लिए है कि सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के अंतर्गत लड़के को पढ़ना क्या चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आपका सामान्य ज्ञान के अंतर्गत वो आपको देखने में नाम छोटा लगता है, लेकिन सामान्य ज्ञान के अंतर्गत तो इसका रेंज बहुत विशालकाय हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो हम लोग जो अपने अनुभव के आधार पर लड़के को पढ़ाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछता है। तो अब है कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारतीय इतिहास ठीक से तैयार करना चाहिए, जनरल साइंस ठीक से तैयार करना चाहिए, भूगोल भारत का ठीक से तैयार करना चाहिए, पॉलिटी तैयार करना चाहिए, तो और फिर करंट अफेयर्स तैयार करना चाहिए। इतना तैयार अगर कर लेते हैं तो पीटी के एग्ज़ाम में हम लोग पास कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि तैयारी करेंगे कैसे। तो होता क्या है कि बिहार के लड़के गुमराह बहुत जल्दी हो जाते हैं। गुमराह होने का मतलब कि वो किसी गाइड को ही सब कुछ मान लेते हैं, या जिनके पास बेहतर अनुभव नहीं है उन्हीं की सलाह पर वो जो है तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि वो मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेहनत सही दिशा में नहीं हो पाता है। जबकि होना चाहिए था कि किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले संबंधित जो आपका सिलेबस है उसका आप उससे संबंधित आप एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ें। तो अगर आप एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ लेते हैं क्लास 6 से लेकर के 11 तक, तो आप समझिए कि लगभग आपने अपनी तैयारी का 80% भाग पूरा कर लिया। अब है कि एनसीईआरटी का बुक्स नाम सुन करके ही लड़का भागता है। अब जब लड़का एनसीईआरटी का नाम सुन करके भागेगा तो उसकी सफलता वहीं पर संदिग्ध हो जाती है कि आप कोई गाइड पढ़ करके आप कंपटीशन निकालना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो एनसीईआरटी का बुक्स वो जो है सो हिस्ट्री का पढ़े, पॉलिटी का पढ़े, जनरल साइंस का पढ़े, और जो है फिर करंट अफेयर्स पढ़े। करंट अफेयर्स होता क्या है कि हम लोग तब देखते हैं कि लड़का जो है साल भर का एक कलेक्शन बुक जो है पढ़ना चाहता है, तो उससे काम नहीं चलेगा। होना चाहिए था कि पत्रिका दर्पण जैसा जो कि एक विश्वसनीय मैगजीन है, उसका साल भर का करंट अफेयर्स के लिए तैयार करना चाहिए। तो इतना अगर हम करते हैं पीटी के लिए तो हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ उसको जो है और कुछ करना होगा कि जैसे हम जो है सो सिलेबस हमको देखना होगा। सिलेबस के साथ पिछला आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर का, उस क्वेश्चन को देखना होगा कि किस विषय से, किस टाइप का, किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछता है। उसको अगर आप देख लेते हैं, सिलेबस को देख लेते हैं, तो आपका आँख खुल जाएगा तैयारी के बारे में कि हम अगर ये किताब, ये बुक्स पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो आपकी तैयारी सही दिशा में जाएगी। इतना करने के बाद तब जो है लड़के को टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और टेस्ट सीरीज वैसे टीचर से के यहाँ जा कर के वो ज्वाइन करे, या वैसे कोचिंग जाए जिसको कि जो है कंपटीशन की तैयारी कराने का अच्छा खासा अनुभव है। अन्यथा पता चला कि जिस टीचर को, जिस कोचिंग को खुद अनुभव नहीं है, वो क्या जो है सो क्वेश्चन बेहतर सेट कर सकता है। तो इसलिए अगर आप देखें कि आप खुद पता करें कि कौन सा बेहतर टीचर उसको गाइड कर सकता है, भीड़ का अंदाजा करके आप नहीं जाएं।
आप देखेंगे होता क्या है कि आजकल के लड़कों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि जिसका प्रचार देख लिया या जिसका भीड़ देख लिया कोचिंग में, उसी को बेहतर टीचर मान लेता है। नतीजा क्या है कि वहाँ लड़का टीचर का और लड़का के बीच कोई संबंध स्थापित हो नहीं पाता है। लड़का का क्या प्रॉब्लम है टीचर नहीं समझ रहा है, और टीचर जो कुछ कहना चाह रहा है वो लड़का नहीं समझ पाता। इसलिए आप वहीं जाएं जहां की कम लड़का हो, ताकि टीचर आप पर ध्यान रख सके, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इतना अगर करते हैं तो पीटी आपका तैयार हो जाता है। उसके बाद आता है मेंस की बारी। जब आप पीटी पास कर लेते हैं तो जो है आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे, और मेंस में आकर के 2 पेपर हो जाता है। एक हिंदी का पेपर है और दूसरा जो है फिर वही सामान्य ज्ञान का, मतलब कि जनरल स्टडी का पेपर है। सामान्य ज्ञान से भी 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल स्टडी से भी यानी हिंदी से भी 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, और सामान्य ज्ञान मतलब जनरल स्टडी से भी 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब हिंदी भी 200 मार्क्स का हो गया और सामान्य ज्ञान भी 200 मार्क्स का हो गया। अब है कि हिंदी जो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह केवल क्वालिफाइंग है। मतलब क्या कि आपको 30% मार्क्स लाना है केवल पास होने के लिए। इससे ज़्यादा आपका कितना भी मार्क्स आएगा वो मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा। तो मतलब क्या है कि मेंस का जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो फाइनली आपका केवल जनरल स्टडी मतलब सामान्य ज्ञान के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो यहाँ जो सामान्य ज्ञान का मेंस में एग्ज़ाम होता है उसका भी सिलेबस वही मोटे तौर पर है जो आपका पीटी का है, सामान्य ज्ञान का। तो अगर पीटी में आपने बेहतर एक बार की तैयारी कर लिया समग्रता के साथ, अच्छी रणनीति के साथ, तो फिर मेंस की तैयारी आपकी स्वतः हो गई, और यहाँ पर केवल आप रिवीजन करके मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है बेहतर रिजल्ट हो सकता है। और उसके बाद तो फिजिकल होगा। उसके बाद तो फिजिकल है, लेकिन फिजिकल में एक बात जो है, जो पिछला पैटर्न देखा गया है कि मेंस का रिजल्ट देने के बाद फिजिकल की तैयारी के लिए अब बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रहा है। तो इसलिए लड़कों को हमारी सलाह होगी कि वो कम से कम आधा घंटा भी अभी से तैयारी के दौरान ही, जब से वो पीटी की तैयारी कर रहे हैं तब से आधा घंटा भी कम से कम समय निकाल करके फिजिकल का भी हैबिट और वो भी जो मेरा पर्सनल जो तजुर्बा है कि दौड़ की प्रैक्टिस करते रहे। निश्चित रूप बाकी से हाई जंप लॉन्ग जंप आप प्रैक्टिस के दौरान भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसा अगर दौड़ भी करता है तो एक जो है हैबिट बना रहेगा, थोड़ा थोड़ा भी करता है तो हैबिट बना रहेगा। जब मेंस का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद फुल्ली लोग अपना फिजिकल की तैयारी। अच्छा सर, क्या लगता है, संभावना क्या लगती है कि कब तक वैकेंसी आएगी? क्योंकि जिस तरह से बजट सेशन के दौरान लग रहा है था कि अप्रैल 15-20 तक आ जाएगी, लेकिन अब जो लग रहा है तो क्या लग रहा है कि कब तक वैकेंसी आएगी? देखिए, हम लोग तो यही समझ रहे थे कि बजट सेशन 5 मई को, ये 5 अप्रैल को समाप्त होगा, और उसके बाद लगता है कि जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो अपने जो गंभीरता दिखा रहे थे वैकेंसी के मुद्दे पर, तो लग रहा था कि 15-20 अप्रैल के आसपास जो है वैकेंसी दे दिया जाएगा। लेकिन जो है सो अब लगता है कि संभवतः इस अप्रैल में जो है संभावना नहीं है। हालांकि कल परसों भी जो बीपीएससी का 75वां स्थापना समारोह हुआ, वहाँ भी मुख्यमंत्री ने काफ़ी गंभीरतापूर्ण जो है सो दिखाया है वैकेंसी निकालने के संबंध में। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि मई जून तक में वैकेंसी आना चाहिए। और एक और प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहा है सर, कि जिस तरह से परीक्षा का पैटर्न बीपीएससी चेंज कर रहा है, कई तरह के चेंजेस हुए, कई तरह की नई चीज़ें बीपीएससी परीक्षा में शामिल हुई, पीटी में हो या मेंस में हो। तो क्या सर बीपीएसएससी या फिर बिहार का जो आयोग है वो अपनी परीक्षाओं में भी कुछ तब्दीली ला सकता हाँ, है? ये खतरा बना हुआ है कि जिस तरह से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछने के बिल्कुल ही अपने पैटर्न को बदल दिया, और उसके चलते बहुत सारे लड़के जो पहले बीपीएससी का पीटी मास्टर हुआ करता था वो लोग भी फेल कर गए। तो हो सकता है कि दरोगा और बिहार में अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसके भी क्वेश्चन के पैटर्न में कुछ न कुछ चेंज कर दिया जाए। इसलिए हमारी सलाह होगी लड़के को कि वो बिल्कुल गंभीरतापूर्वक अपने आप को हर तरह से तैयार करे पीटी और मेंस के लिए। और हर तरह से अगर तैयार कर लेता है, मतलब कि अगर वो कठिन प्रश्न भी पूछता है
तो लड़के को उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। इसीलिए हम बार बार सलाह देते हैं कि गाइड आप जो है सो आधार मत बनाइए बाज़ार का, बल्कि आप एनसीईआरटी को आधार बनाइए। अच्छे टीचर और अच्छे कोचिंग में जा कर के टेस्ट सीरीज दीजिए, चाहे आप हमारे यहाँ ज्वाइन करें या आपका जो आपके समझ से और दूसरा कोचिंग या टीचर जो बेहतर है उसके यहाँ ज्वाइन करें। कोई ज़रूरी नहीं है हमारे यहाँ ज्वाइन करना, लेकिन अगर करना चाहें तो हमारे यहाँ भी कर सकते हैं या दूसरे जगह कर सकते हैं, लेकिन वहीं करें जहाँ आपको कुछ फ़ायदा नज़र आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो समीर सर ने जो सुझाव दिए उस सुझाव पर आप अमल ज़रूर करें, और ये भी संभावना जो उन्होंने जताई है कि परीक्षा के पैटर्न में भी चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी ने अपने पैटर्न को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। तो आप हर तरह के प्रश्नों के लिए खुद को तैयार करिए, क्योंकि जो वैकेंसी आएगी वो आपके लिए एक बड़ी संभावना लेकर आएगी, क्योंकि आने वाले समय में जो चुनाव हैं उससे पहले बिहार में वैकेंसी की बौछार होगी, यानी नौकरी की बौछार होगी। दरोगा आप बने, कंधे पर आप सितारे लगाएं, या बिहार सरकार के किसी भी पद को आप शोभित करें, आप जो वैकेंसी आ रही है उसी पूरी तरह उसका फ़ायदा उठाएं, और उसके लिए खुद को तैयार कैसे करें ये समीर सर ने बताया है। समीर सर का नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, और इस शुरू में भी समीर सर के नंबर को हमने उनके नाम के साथ डाला है। अगर आपको कोई बात करनी हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आप डायरेक्ट उनसे बात भी कर सकते हैं। तो इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।